कैंपेन मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन, वीरों को वंदन। वीरों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। और अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक, मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन, वीरों को वंदन। यह नाटक रेडियो पंजाब 90.0 द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस नाटक के पात्रों से आपको परिचित करवा दें। समृद्धि, समझदार और अपनी बातों पर अड़ी रहने वाली। क्रांति, मुफट और कुछ पता नहीं है इसको, हमेशा कंफ्यूज रहने वाला। भारती, शांत किस्म की लड़की और चीजें जल्दी समझ जाती है। आजाद, समृद्धि के बाद सबसे ज्यादा समझदार, हमेशा शांत प्रवृत्ति को पसंद करने वाला। टीचर, हिंदी के शिक्षक हैं, पढ़ाने का शौक है और पाठ्यक्रम के अलावा भी सबको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए नाटक शुरू करते हैं। यार आज भी आजाद गायब है कि लड़का हमेशा लेट होता है। समृद्धि, मैं तो कह ही रहा था, इसका इंतजार किया तो हो गया हमारा लंच। मैं तो कहती हूँ हम ही चलते हैं। इसका इंतजार किया तो आज भी कैंटीन में कुलचे खत्म हो जाएंगे। वैसे भी पनीर कुलचे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही तो मिलते हैं। हाँ भारती, अब तो मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर इस आजाद का नामो निशान क्यों नहीं है? अरे 5 मिनट और रुक जाते हैं, आजाद शायद। अरे यार सॉरी, मुझे थोड़ा जनाब, कुलचे से पनीर जा चुका है और आप अब आ रहे हैं। तू आज भी हिंदी वाले प्रशांत सर की सेवा में लगा होगा। एक बात बताओ, उनका काम करने से नंबर भी बढ़ते हैं क्या? अरे क्रांति, थोड़ा चुप हो जा। और आजाद, तूने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? अरे ये आखिरी ही बचा है, जरा इसे भी सामने वाले नोटिस बोर्ड पे लगा देता हूँ। 1 मिनट। अच्छा हाँ, लगाने के लिए तेरे प्रशांत सर पिन भी देते होंगे, हम वही खा लेते हैं। ये क्या लिखा है? मेरी माटी मेरा देश। अरे तो वही गवर्नमेंट का कैंपेन है ना। क्या यार समृद्धि, तू फिर शुरू हो गई। इतना ज्ञान तू लाती कहाँ से है? क्रांति, तुझे पता भी है इस कैंपेन के बारे में? यार पता तो मुझे भी नहीं है। कल पापा न्यूज देख रहे थे, तब इस कैंपेन के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला। इस साल जब हम अपना 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, तब हमारी सरकार ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए मेरी माटी मेरा देश नाम का एक नया कैंपेन शुरू किया है। इस पूरे इवेंट के जरिए हमारी सरकार देश में अलग अलग इवेंट्स का आयोजन करेगी और हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। और किन वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी? क्रांति, ये जो डिस्प्ले बोर्ड पर तस्वीरें लगी हुई है ना, जैसे कि कुलदीप सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी और विक्रम बत्रा जी, इनको और इनके अलावा और भी कई वीरों को। गाइस, तुमने विक्रम बत्रा की मूवी देखी है क्या? हाँ यार, मैंने तो मूवी कई बार देखी है। बिल्कुल जोश सा आ जाता है। कई दिनों तक मन देशभक्ति से भर जाता है। यार तुम लोगों की बातें पहली बार इतनी ज्यादा दिलचस्प लग रही हैं। ये बातें तो कुलचे से भी ज्यादा दिलचस्प हैं। हाँ यार, और जानने का मन कर रहा है इस मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में। अरे यार, एक काम करते हैं, हम हिंदी वाले प्रशांत सर के पास ही चलते हैं और जानते हैं इस इवेंट के बारे में। हाँ यार, चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। आओ बच्चों। अरे क्रांति, आज तुम भी आए हो? हाँ सर, हमें आजाद ने इस कैंपेन के बारे में बताया और तब से ही हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस कैंपेन के बारे में और जानने के लिए। हमें मेरी माटी मेरा देश के बारे में और बताइए ना। हाँ सर, इसके बारे में तो क्रांति भी इंटरेस्टेड है। हाँ बच्चों, यहाँ आओ। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि इस साल हमारा 77वां इंडिपेंडेंस डे है और इस साल जब हमें आज़ाद हुए 76 साल हो जाएंगे। अच्छा पहले ये बताओ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आने वाले हर घर तिरंगा अभियान में तुम में से कितनों ने हिस्सा लिया था? हाँ सर, मैंने इंस्टा और फेसबुक पर मेरी और मेरे परिवार की तिरंगे के साथ फोटो भी पोस्ट करी थी। अच्छा हाँ, मैं जब 15 अगस्त को सोकर उठी तब बाहर इतने सारे फ्लैग्स देखकर जोश सा ही आ गया। और फिर पापा ने जलेबी। बस कर यार, यहाँ आजादी की बात हो रही है, तू भी खाने से आजाद हो जा कभी। हाँ तो बच्चों, जैसे पिछले साल हमारी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सभी को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया था, उसी तरह इस साल जब हम भारतीय अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमारी सरकार ने मेरी माटी मेरा देश आयोजन के तहत इस दिन को और यादगार बनाने का इरादा किया है। और तुम्हें पता है
पिछले साल भारत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 करोड़ तिरंगे फहराए गए थे। तो क्या सर इस साल हम तिरंगा नहीं फहराएंगे? तेरे बीच में बोलने की आदत कभी नहीं जाएगी ना क्रांति। नहीं क्रांति बेटा, इस साल हम तिरंगा तो लहराएंगे ही, पर उसके साथ हम मेरी माटी मेरा देश को एक बड़े उत्सव की तरह मनाएंगे। और सरकार का पूरा इरादा है कि इस बार आज़ादी का 77वां दिवस पिछले साल से भी ज्यादा भव्य हो। पर सर मेरी माटी मेरा देश में एग्जैक्टली होगा क्या? और समृद्धि कह रही थी कि हम अपने वीर शहीदों को भी सम्मानित करेंगे, तो ये होगा कैसे? भारती, वो होगा ऐसे कि पहले तुम ये बताओ, तुम लोग में से कितने लोग नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली के बारे में जानते हो? समृद्धि को तो पता ही होगा सर, वैसे भी आजकल ना गूगल को ट्यूशन दे रही है। हाँ सर, मैं नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानती हूँ। ये दिल्ली में बना एक श्रद्धांजलि स्थल है जो हमारे वीर शहीदों की याद में बनाया गया है। हाँ सर, इसके बारे में तो मैंने भी सुना है। और पिछले साल मैं यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ गई थी। यहाँ पर आपको अलग अलग वॉर में भारत के लिए जान गंवाने वाले कई वीरों का नाम दर्ज मिलेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नेशनलिज्म से भर देगा। यार तू तो बड़ी धोखेबाज निकली, अभी बोल रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं पता और अब इतना सब कुछ बोल दिया। अरे मैं तो वहाँ गई थी ना, इसीलिए। हाँ तो बच्चों, ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ना दिल्ली में, इस बार हमारे 77वें स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने उसी वॉर मेमोरियल में एक अमृत वाटिका बनाने का सोचा है। और उस वाटिका के जरिए हम अपने वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। अच्छा, तो यानी सर उस गार्डन के जरिए हम अपने वीरों को याद करेंगे? ये तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है सर, इससे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अरे आजाद, अभी तो और सुनो, ये जो आयोजन है ना, इसकी खास बात तो अभी आप लोग जानते ही नहीं हो। सर ऐसा क्या है जो अभी तक आपने बताया ही नहीं? क्रांति, ये जो पूरी अमृत वाटिका बनाई जाएगी ना, इसकी सबसे खास बात ये है कि वो जो वाटिका बनेगी वो पूरे हिंदुस्तान के 7500 अलग अलग गाँव से लाए गए पौधों से बनेगी। इसका क्या मतलब हुआ सर? समझ में नहीं आया। क्रांति बेटा, हम सभी के गाँव में काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हम वही मिट्टी देश के अलग अलग गाँव से दिल्ली लाएंगे। साथ ही उनके लाएंगे उन्हीं गाँव से 7500 अलग अलग पौधे। और फिर पूरे भारत से एकत्रित की गई इस मिट्टी और पौधों से एक बेहद खूबसूरत अमृत वाटिका का निर्माण दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में होगा। और उसके बाद इस पूरी वाटिका को हमारे वीरों को डेडिकेट किया जाएगा। सर इसके बाद तो नेशनल वॉर मेमोरियल और भी सुंदर हो जाएगा। सर इस बार आयोजन तो पिछले बार से भी ज्यादा भव्य होगा। मैं तो अभी से सोच रही हूँ अमृत वाटिका कितनी सुंदर लगेगी जब भारत के इतने सारे गाँव से अलग अलग पौधे एक साथ लगाए जाएंगे। बच्चों, खूबसूरत तो ये आयोजन होगा ही, पर तुम्हें पता है इस आयोजन से एक और चीज होगी। क्या सर? इस आयोजन से हमारा पूरा देश कहीं न कहीं एक सूत्र में पिरो जाएगा। कहने को तो ये वाटिका दिल्ली में होगी, पर इस वाटिका में पूरे भारत का अंश होगा। और जब भी कोई भारतीय उस वाटिका को देखेगा तो उस वाटिका पर गर्व करेगा। और वाटिका को देख हम सभी को समझ आएगा कि हमारे देश भारत को भारत की विविधताएं बनाती हैं। और हम विविधताओं और विषमताओं के आधार पर खुद को बांटेंगे नहीं, बल्कि इस चीज़ पर जोर देंगे कि भारत अनेकता में एकता का देश है और भारत को खूबसूरत यही अनेकता बनाती है। सर इस मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में सुनकर तो आज मजा ही आ गया। अरे क्रांति, अभी रुक जाओ, अभी तो और बाकी है इस मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में। अभी और भी बाकी है सर? हाँ आजाद, सिर्फ इतना नहीं है। इस पूरे आयोजन में देश के अलग अलग हिस्सों में और भी कई आयोजन किए जाएंगे जहां हमारे वीरों को याद किया जाएगा। और ये आयोजन कैसे होंगे सर? इन आयोजनों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सरकार पंचायत लेवल तक कई आयोजन करेगी ताकि हमारे यहाँ बिल्कुल ग्रास रूट तक ये आयोजन पहुँच पाए। ये ग्रास रूट लेवल क्या होता है सर? क्रांति, ग्रास रूट का मतलब बिल्कुल निचले स्तर तक होता है। और तुम लोग जानते हो, तुम लोग भी खुद को इस आयोजन का हिस्सा बना सकते हो पंच प्रण प्रतिज्ञा के जरिए। और वो पंच प्रण होंगे भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करना, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करना और भारत की एकता को सुदृढ़ करते हुए देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करना। और इसके साथ ही आखिरी पंच प्रण है नागरिक होने का कर्तव्य निभाना। सर अब ये पंच प्रण प्रतिज्ञा क्या है? आजाद, पंच प्रण प्रतिज्ञा एक अभियान है जहां हम भारत की बेहतरी के लिए 5 प्रतिज्ञा लेकर भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद हम सभी अपने घर के पास की मिट्टी को हाथ में लेकर gov.yuva.in पर सेल्फी के साथ अपलोड करेंगे। उसके बाद हम सभी को मेरी माटी मेरा देश आयोजन में पार्टिसिपेशन का एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने वसुधा वंदन और वीरों के वंदन जैसे कई कार्यक्रमों को पंचायत स्तर पर आयोजित किया है। देख रहे हो बच्चों, किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री खुद मेरी माटी मेरा देश कैंपेन से जुड़कर इसे इनिशिएट कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर देश प्रेम की ये जो भावना है ना, ये बहुत अच्छे से आ सके। सर, वो जो 7500 अलग अलग पौधे भेजे जाएंगे, उसका भी कोई अलग नाम है क्या? हाँ समृद्धि, उस पूरे इवेंट को अमृत कलश यात्रा कहा जाएगा। सरकार इस आयोजन को गांव और ग्रास रूट लेवल तक ले जाएगी और इसकी पहल खुद हमारे प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। देश के हर कोने में उस इलाके से शहादत देने वालों के नाम खुद प्रधानमंत्री का संदेश जाएगा। सर ये तो बहुत एक्साइटिंग है। सर कोई स्पेसिफिक डेट भी है क्या इन पौधों को भेजने के लिए? हाँ आजाद, ये पूरा कार्यक्रम 9 से 30 अगस्त तक चलेगा और अलग अलग पंचायतों में और ब्लॉकों में इसकी शुरुआत 16 अगस्त से ही हो गई है। और बच्चों पता है, उस दिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को कुलदीप सिंह चांदपुरी जी के बारे में जानने में आया था। 1971 की जब जंग चल रही थी, उस वक्त लौंगेवाल में पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सिपाही अपने टैंक्स के साथ घुस गए थे। उस वक्त कुलदीप सिंह जी वहां पर अपनी टुकड़ी के साथ तैनात थे। उस वक्त इतनी बड़ी सेना को देखकर भारतीय सेना के जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने मेजर कुलदीप सिंह जी को आदेश दिया कि आप अपनी सेना लेकर पीछे हट सकते हैं। लेकिन कुलदीप सिंह जी ने अपनी संख्या बल इतनी ज़्यादा कम होने के बावजूद पीछे हटना नहीं चुना। उन्होंने मात्र कुछ मुट्ठी भर जवानों के सहारे 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवानों का मुकाबला किया और 2000 से ज़्यादा ये पाकिस्तानी जवान सिर्फ हथियारों के साथ नहीं आए थे, टैंक्स के साथ आए थे। और उसके बावजूद कुलदीप सिंह जी पीछे नहीं हटे और उन्होंने सुबह जब तक एयरफोर्स नहीं आ गई तब तक कुलदीप सिंह जी अपनी पूरी टुकड़ी के साथ वहीं पर तैनात रहे और उन्होंने भारत की पोजीशन को वहां पर संभाल कर रखा और 1 इंच भी भारतीय सेना वहां से पीछे नहीं हटी। मतलब पौधा, सेल्फी, सर्टिफिकेट और आज़ादी एक ही कार्यक्रम में। वही तो, सरकार एक तरफ पौधे लगाकर प्रकृति बचा रही है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए हम सभी को कनेक्ट भी कर रही है। हाँ भारती, और इसी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से इंस्पायर होकर हमने भी इस साल 15 अगस्त को अपने स्कूल में एक बड़े स्तर पर पौधारोपण का आयोजन किया था और उस दिन हमारे यहाँ पंजाब से आने वाले कई वीरों को याद भी किया गया था, जैसे कि विक्रम बत्रा जी, तारा सिंह जी, मेजर कुलदीप सिंह जी। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ। जी सर। अगर आप सभी को मौका मिले अपने घर से एक पौधा लाकर लगाने का, तो आप कौन सा पौधा लगाओगे? मुझे तो आम पसंद है। और क्रांति, तुम कौन सा पौधा लाओगे? सर, जलेबी का पेड़ तो आता नहीं है, इसलिए मैं ना अमरूद से काम चला लूंगा। तो आपने नाटक सुना मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन, वीरों को वंदन। इस प्रोग्राम में आवाजें थी समृद्धि यानी कि संजना की, क्रांति यानी कि कनिष्क की, भारती यानी कि ऋषिता की, आजाद यानी कि तनय की, टीचर यानी कि ऐश्वर्या की। इस नाटक को लिखा ऐश्वर्या ने और इस नाटक को रिकॉर्ड और प्रोड्यूस किया निखिल ने और साथ ही इस नाटक को डायरेक्ट किया अमित सिंह ने। आइए अब पंच प्रण लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सशक्त करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद।